अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग्स। तो जी कैसे आप लोग सब, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के सीन ये हैं कि आज लास्ट डे है, चंद घंटे रह गए मेरी अम्मी को जाने के लिए और थोड़ी सी सैड भी हूँ, बट कामों में खुद को बिजी किया हुआ है कि मैं रो ना उनके सामने, कहीं वो परेशान ना हो जाए। सो बस अभी मेरे दिन का आगाज़ हुआ है सुबह 6 बजे से और मैं बस उठी हूँ। काम शाम कुछ करने वाले हैं वो किए हैं और बहुत सारे काम, इतने ज़्यादा मेहमान आए लिटरली। मेरे रूम में भी मेहमान हैं आज तो, मामा के रूम में है, ड्राइंग रूम में है, टीवी लाउंज में बिस्तरा बिछा दिया है, पर जगह समझ नहीं आ रही कि मैनेज कैसे होनी है। खैर कोई नहीं, चंद घंटे रह गए, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ लोग चले जाएंगे, 6 लोगों ने तो चले जाना है। और बस अभी मुझे एक जगह जाना है, राइजन मार्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, सामान लाना है मामा का। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया ग्रोसरी वगैरह का वो करना है, जो उन्होंने साथ लेकर जानी है, कुछ ज़रूरियात की चीज़ें वो लेने वाली बाकी हैं। ये हमारी अपनी गाड़ी है और ये मेहमानों की गाड़ी है, सेम टू सेम। ये है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं है जो आप लोग देख रहे हो, मेरे रूम में भी है, मामा के रूम में भी है और ड्राइंग रूम में भी है। कैप्चर नहीं कर पाई, बट उसके बाद मैं फटाफट आ चुकी थी किचन में अपने लिए चाय बनाने। मैंने कहा आज मैं जितनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ ना, मुझे नाश्ते का भी होश नहीं होना, तो मैं चाय पी लूँ इससे पहले कि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो, क्योंकि चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठी, मेहमान कल के आए हुए थे बट मामू के घर थे, तो आज सुबह वो हमारे घर है, वो भी सुबह। इस टाइम तो वैसे दोपहर का टाइम हो रहा था और मुझे होश नहीं थी नाश्ते की। मेरी मम्मा ने मुझे जल्दी चटनी कूट कर दी क्योंकि अभी कुछ बनाया नहीं था कि आज दोपहर का खाना मामी के घर था, तो बस फिर वो खाया। उसके बाद फ़ौरन से मैं राइजन आई क्योंकि मुझे मामा के लिए ग्रोसरी का सामान वगैरह कुछ लेना था, उन्होंने जो साथ लेकर जाना वगैरह, कुछ स्नैक्स और एवरीडे समथिंग इस तरह की कुछ चीज़ें। उसके बाद बस फिर देखते देखते शाम हो गई और शाम का खाना मामी की तरफ था। शाम ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, तो मामी की तरफ दावत थी, बस खाना शाना खाया और फिर से अपने घर को चल पड़े। मैंने घर जाकर सारा सामान पैक करना। और यहाँ के सीन से हैं कि मैं भी खाला के घर से भी वापस आई हूँ। आज का मेरा व्लॉग सारा मिसमैच हुआ है, सारे क्लिप्स इधर से उधर हुए हैं और मैं इतने एक मंथ बाद व्लॉग एडिट करी हूँ तो मुझे सब कुछ भूल चुका। उसके बाद बस फिर रात हो गई थी, 9 बज चुके थे और बस फिर फटाफट मैंने तैयारी पकड़ी। और मैंने आज फिर पहली दफ़ा मम्मा ने हिजाब पहना, इतनी खूबसूरत लगी थी। मैंने उनको पूरा बाया पहना के रेडी शेडी किया। मैंने कहा यार आप लोगों को भी दिखाती हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मम्मा कैसी लग रही है। बस फिर उनको रेडी शेडी किया और खुद रेडी हुई। बाकी उसके बाद बस हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए और मैं गाड़ी में इतना ज़्यादा रो रही थी कि मम्मा मेरी जा रही है। मुझे सब तसल्ली दे रहे थे कि बेटा वो बहुत अच्छी जगह जा रही, तो रो मत। असल में मैं रो इसलिए रही थी कि पहली दफ़ा मैं इतने दिनों के लिए मम्मा से दूर होने लगी थी। और ये थोड़ी सी तसल्ली है कि मैंने मामा को फ़ोन दिया कि मेरा रोज़ उनसे कांटेक्ट वगैरह होगा। तो इस मामा मुझे सारे रास्ते कह रही थी परेशान ना हो, मैं तुमसे रोज़ बात करूँगी। जैसे ही अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर दिल अजीब से होने लग गया, जैसे कदम में आगे रख रही थी ना, भाई साहब मत पूछो। खैर हम एयरपोर्ट पहुँचे, फिर हमारी 3-4 गाड़ियाँ आने वाली थी क्योंकि भाई साहब बहुत सारे मेंबर्स ने जाना है। और अभी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कौन कौन जा रहा है। मेरी मम्मा जा रही है, मेरी छोटी खाला जा रही है, मेरी बड़ी खाला जा रही है, ये रही मेरी प्यारी सी मामा जान। तो बस फिर इनको हार शार पहनाए और मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, हाजियों का इतना ज़्यादा रश था कि मैं बता नहीं सकती। बस फिर यहाँ पे मामी लोग फ्लावर्स वगैरह लाए थे और हमारे साथ सबसे बुरा सीन ये हुआ था कि हमने फ्लावर्स लेने थे और वो 8 बजे लॉकडाउन की वजह से मार्केट बंद हो गई और हम फ्लावर्स लेना भूल गए, वो हमारा पार्ट मिस हो गया। खैर मामी से ये हार वगैरह लिए और उसके बाद बस फिर मामा लोगों को पहनाए, इधर उधर पहनाए और वक्त गुजारा। बट जब मेरी मामा आएंगी तो मैं उनका ग्रैंड वेलकम करूँगी, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ, ऐसी चीज़ कोई मिस नहीं करूँगी। जो मेरी अब मिस हुई थी ना वो मैं अगली दफ़ा पूरी करूँगी। उसके बाद बस फिर मामा लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और सब ने तस्वीरें वगैरह ली। उसके बाद यहाँ पे रोने वाला पार्ट शुरू हो गया। रो रही थी, मेरी खाला भी जा रही थी, मेरी मम्मा भी जा रही थी, बड़ी खाला भी जा रही थी, बड़े मामू भी जा रहे थे, मेरे कज़न भी जा रहे थे। रोना था यहाँ पे मामू मेरे गले लग के मुझे चुप करा रहे थे। वो कहते क्या हो गया बेटा, चुप हो जाओ, अच्छी जगह हम जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करना। बस यहाँ पे मेरी इतनी गंदी शक्ल आ रही है ना रोने वाली, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि रोते हुए मैं इतना ज़्यादा बुरी लगती हूँ। फिर ये कज़न के मोबाइल से सारे क्लिप्स वगैरह बने थे, इतने ब्लर और पता नहीं शायद कैमरे का रिजल्ट का मसला था, ऊपर से स्लोमो वीडियो पता नहीं क्या थी। फिर यहाँ पे भी मैं रो रही थी, मुझे भाई उस्मान चुप करा रहे थे, कहते चुप हो जाओ, क्या हो गया बेटा। फिर सबके साथ मिलकर थोड़ी सी फोटो शोट्स क्लिक की और उसके बाद बारी आ गई थी उनके अंदर जाने की। और अभी यहाँ पे चेक करो, सबसे आगे मेरे बड़े मामू जा रहे हैं, उससे पीछे मेरी मामा है, उसके पीछे मेरी खाला है और एक कारी साहब साथ जा रहे हैं, ये मेरे कज़न है और उसके बाद मेरी बड़ी खाला है। अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेके जाए। मेरी रोंदी शक्ल देख लो सारे। अच्छा फिर रोते हुए इतनी बुरी लगती हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता था। बस फिर जब तक मेरी मामा अंदर नहीं गई, मैं भाई यहाँ से नहीं गई, उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि मेरी मामा मुझे देखे और मुझे हाई करे। और यहाँ पे बस मेरी मम्मा की स्माइल देख कर मुझे सुकून मिल गया। मेरी मम्मा ना मैं जब रो रही थी ना तो मेरी मम्मा मुझसे दूर दूर जा रही थी क्योंकि उनको रोना आ रहा था और वो चाह नहीं रही थी कि वो रोएं और वो मुझे परेशान देखे, तो वो हंसते हंसते जा रही थी। बस फिर उसके बाद वो लोग चले गए अंदर। अभी खाला लोग जाएंगे क्योंकि रश इतना ज़्यादा हाजियों का माशाल्लाह से। बस फिर ये सब लोग जितनी देर अंदर नहीं ना गए, मैं वेट करती रही कि ये कब अंदर जाएंगे। ये वो टाइम था कि यहाँ पर मेरा रोना तो बंद हो गया था, मुझे खुशी हो रही थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद बस फिर मामा लोग अंदर चले गए थे और यहाँ पे इनके बैग्स वगैरह चेक
होंगे और उसके बाद ये लोग चले जाएंगे बिल्कुल अंदर, फिर ये नज़र आना बंद हो जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा सेंटी हो जाऊँगी अपनी मामा के जाने पर। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरी मामा इतनी अच्छी जगह जा रही, इतनी लकी है, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, सबको बुलाया, वो भी इकट्ठे। बड़ी खाला भी चली गई। बस फिर उसके बाद भाई साहब एयरपोर्ट का मैंने कहा आखिरी दीदार करा दूँ आप लोगों को। और यहाँ से भी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि भाई साहब अली साहब की थी थोड़ी सी तबीयत डाउन, उसको चेक वगैरह करवाना था, तो उसको चेक करवाया। उसे थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो बस फिर उसको हॉस्पिटल लेके आए। और उसके बाद हमें लग चुकी थी शदीद वाली भूख, तो हमने कहा रिश्ते में से कबाब वगैरह ले लेते हैं। बस फिर मैं यहाँ पर बाहर वेट कर रही थी, अली का चेकअप वगैरह हो रहा था। उसके बाद बस फिर घर को निकले, गाड़ी में बैठ के खाना शाना खाया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा मेरी अम्मी को, बाकी सबको और मुझे। अभी चलते हैं घर और बाकी की अपनी रूटीन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। माँ के बगैर हमारे घर भी मेहमान है, मतलब मामू के घर भी मेहमान है और मेरे घर भी मेहमान है। सो अभी बस उनको देखते हैं, उसके बाद बस फिर लेट्स सी क्या होता क्या नहीं होता। मैं अपने घर गई, मैंने चेंज किया, उसके बाद मैं मामू के घर आ चुकी थी, क्योंकि भाई साहब अब हम रहेंगे अपने मामू के घर। तो साथ मैंने बनाई चाय। रात को घर आए थे और आकर मैं सो गई थी। अभी इस टाइम मैं सुबह उठी हूँ। मैंने मम्मा को कॉल की, मम्मा खैरियत से पहुँच गई हो? मम्मा ने मुझे कहा बेटा मैं खैरियत से पहुँच गई, परेशान नहीं होना। और बस फिर मैं तुम्हें रोज़ वीडियो कॉल करूँगी। उनका वीडियो कॉल भी देखा, और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर रही थी, उन्होंने वो दिखाई और मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि कितनी लकी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और आप लोगों को भी जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और बाकी कल रात को बस आई थी और बस सो गई थी। पहले तो मैं थोड़ा सा रोई थी, सैड भी हुई थी, मेरा मूड थोड़ा सा सैड था, बट अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी मैंने वीडियो कॉल पे बात की मम्मा से, तो दिल को तसल्ली भी मिल गया और सुकून भी। और बस अभी के सीन्स यही है कि इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों को मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।